दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां हम विविध प्रकार की वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल होता है, वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, साथ में आपके सवालों का जवाब होता है, यानी आपकी समस्याओं का समाधान हमारे वीडियो में मिलते हैं। तो पहले जानेंगे पंचांग, इसके बाद जानेंगे राशिफल। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मित्रों, इंस्टाग्राम में भी पंचांग हम और शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं। अगर उसे भी आप फॉलो करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 और 2079। 2 संवत्सर इसलिए बोल रहा हूँ, 2078 चैत्री पंचांग का नहीं है, यह कार्तिकीय पंचांग का है, जो पूर्णमांत जो अमावस्यांत महीने होते हैं वहाँ पर 78 का संवत्सर चल रहा है। जहाँ पर पूर्णमांत मास होते हैं, चैत्री पंचांग जो चलता है वहाँ पर आज जो है वह 79 का संवत्सर चल रहा है। अब दिनांक की बात कर लेते हैं। तो दिनांक जो है आज 16/8/2022 है, यानी 16 अगस्त 2022 मंगलवार का दिन है। दर्शक मित्रों, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। गुजरात के लिए श्रावण महीना है और अन्य जगह पे भाद्रपद की आज कृष्ण पक्ष की पंचमी है। गुजरात में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। क्यों नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो आज का नक्षत्र है रेवती रहेगा, जो रात में 21:07 तक है। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है शूल रहेगा, जो 21:49 तक है। इसके बाद गंड रहेगा। तो दोनों गंड योग और शूल योग दोनों गांडांत योग हैं, इसलिए इनकी शांति करवानी चाहिए। करण आज 8:24 तक गरकरण रहेगा। राशि जो है मीन रहेगी 21:07 तक। इसके बाद मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी 21:07 तक जो बच्चे जन्मेंगे रात में, उन बच्चों का नामकरण मीन राशि यानी द च छ थ अक्षरों पे आएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि पर अ ल ई अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं तो वह जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज का राहु काल का पीरियड जान लेते हैं। राहु काल का जो समय है वह 15:57 से लेके 17:34 तक का रहेगा। यह अशुभ पीरियड गिना जाता है, इसमें शुभ काम नहीं होते। और अभिजित मुहूर्त जो है 12:20 से लेके 13:06 तक का समय जो रहेगा वह अभिजित काल रहेगा। अभिजित में आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कोई भी कार्य आप आराम से कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आपको आज का पंचांग। अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम मेष राशि से करेंगे। अलई अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए अगर देखा जाए तो कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। पैसों का लेन देन से आपको सावधान रहना है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन कम आएगा। माता और पिता के बीच थोड़ी नोक झोंक हो सकती है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिल जाएगी। क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज कुछ नई मुलाकात हो सकती है, या बाहर जाना हो सकता है, वहाँ मुलाकात होगी जो बिजनेस के लिए और नौकरी के लिए आपको फायदेमंद दिखाई देगी। खास तौर पर काम कोई खर्च करना है, घर में खर्च आ रहे हैं तो बिल्कुल आयोजन करिए। आयोजन के बिना किया हुआ खर्च आपके लिए अनुकूल नहीं है। यह आपका विषय है, आपको करना चाहिए। संतान प्राप्ति का भी योग आपका बन रहा है। जो चिंता थी वह चिंता से आप आज मुक्त हो जाओगे। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से प्राप्ति कुछ दूर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है, केवल देखने को मिल रहा है कि आने वाला है। ऐसी आज स्थिति, मृग तृष्णा की स्थिति आज आपकी हो सकती है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर किसी से संबंध जो बिगड़ जाए तो उसमें आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेम से ही संबंध रखिए, यह जरूरी है। छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना हो सकता है। व्यापारिक यात्राएं आपकी फायदेमंद रहेंगी। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन होने की संभावना है। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी, वे बातें पूर्ण होंगी। खास तौर पर व्यापारियों के लिए समय तो सुंदर ही है, लेकिन नौकरी करने वालों को प्रमोशन या ट्रांसफर, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अतः आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा समय है और कामकाज में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आप अपने आयोजन में सफल हो जाएंगे। चाहे वह कोर्ट कचहरी हो तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। यात्रा वगैरह भी आपको जाने में फायदा मिलता है। खास तौर पर संतान की चिंता जो मन में है वह अभी भी है, लेकिन उसके कैरियर संबंधी जो चिंताएं हैं वह चिंताएं सॉल्व होंगी। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिल सकती है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी होगा। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। खास तौर पर अगर यात्रा प्रवास पे जाते हैं तो जरा सावधान रह के चलिए। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखिए। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, किसी दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह नहीं करनी है। जब तक आप पढ़ न लो तो बिल्कुल न करिए। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों कन्या राशि। पठनों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से कामकाज में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नया काम आपने किया है, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर आज लक्ष्मी की चिंता आपको जरूर रहेगी, यानी पैसे की चिंता रहेगी, क्योंकि पैसे आ तो रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन पैसे हाथ में नहीं आ रहे हैं। जब तक वो हाथ में नहीं आते तो किसी काम के नहीं है। इसलिए आपको यह ध्यान खास देना है। और संतान संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में भी लाभ मिल जाएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आज राहत मिल जाएगी। नई नौकरी या तो नया प्रमोशन, ये दोनों चीज आपके साथ आज होंगी। खास तौर पर स्वास्थ्य के संबंधी आपको जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य है। कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं, उस कार्य में सफलता कम दिख रही है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में जरूर है, लेकिन जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। खास तौर पर अगर कहीं आपको विदेश वगैरह जाना है तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भाग्य आज आपका साथ अवश्य देगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। आपका काम और साथ में आपके मान सम्मान की भी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ प्रोपोगंडा जरूर आपके मन में है, उस प्रोपोगंडा पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्रोध पे और आपकी वाणी पर कंट्रोल करना आवश्यक है।
क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रह गोचर की स्थिति को हिसाब से अगर देखें तो आपको किसी की मुलाकात से फायदा होगा, यानी चाहे वह व्यापारी मुलाकात हो या कोई भी हो, लेकिन उस मुलाकात से आपको फायदा है। प्रॉफिटेबल इसलिए होगा, हो सकता है कि साझेदार आपको मिल जाएंगे। जो नया बिजनेस या व्यापार दिमाग में आपके चल रहा है उसकी पूर्णाहुति हो सकती है। खास तौर पर जमीन की चिंता आपको रहेगी और जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का हल होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। अगर शादी संबंध की चिंताएं आपकी दिमाग में लगी हैं, शादी संबंध भी होगा। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है, लेकिन आपके घरेलू वातावरण में थोड़ी सी तंगदिली दिखाई देती है। पैसों का थोड़ा दिक्कत लग रही है, नौकरी वगैरह में थोड़ा तकलीफ है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपको सताएगी। उपाय के तौर पर ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो एक सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। कुछ नया काम करने का जो सोच रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मित्रों संतान संबंधी चिंताएं आपको नहीं मतलब चिंताएं आपको लगी रहेंगी। खास तौर पर आपके जमीन मकान का बेचने का जो प्रश्न है उसका भी सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। धन भुवन के ग्रह आपके धन में वृद्धि अवश्य करवाएंगे। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय ठीक है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा। खास तौर पर आपके संतान को लेकर जो टेंशन था वह मुक्त होगा और विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ और रोटी खिलाइए, आपका दिन की शुरुआत के लिए आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप के बारे में। टिप के बारे में विशेष यह बताया जाता है कि जैसे हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके मकान का योग कब है। लोगों को प्रश्न आता है कि हमें मकान चाहिए और मकान हमारे पास नहीं है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकान का जो योग होता है वह आपकी जन्म पत्रिका बता सकती है या तो आपकी हस्तरेखा बता सकती है। जमीन मकान का जो प्रश्न है, वास्तविक रूप से आपकी कुंडली में मंगल का प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मंगल उच्च का है, लग्न में है, लग्नेश में है, या तो आपके चतुर्थेश में है, चतुर्थ में है, दशमेश दसवीं में है, या तो सप्तमेश में है। जब आपकी स्थिति यह हो, क्योंकि जमीन और मकान का जो घर है वह चौथा भाव है। चौथा भाव माता का भी है, मातृभूमि का भी है। तो आपको जमीन मकान मिलेगा या नहीं, तो पहले तो चतुर्थेश को देखना होगा। चतुर्थेश शुभ है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, वहाँ पर ग्रहण बना हुआ है, राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो इतना याद रखिए आप, और उसमें भी जो शनि देख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप जमीन मकान खरीदेंगे तो डूब जाएगा। उस मकान में कुछ प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो यही बस्ती आपने मकान ले लिया, उसका भाव गिर जाएगा। आप समझ लो पूरी दुनिया में भाव बढ़ता है, आपका नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। अगर चतुर्थ भाव दूषित हुआ तो चतुर्थ भाव को दूषित मत करिए, क्योंकि वो अगर दूषित हुआ तो आप समझ लीजिए आपका मकान नहीं बनेगा। तो अब क्या है कि चतुर्थेश की दशांतर दशा, चतुर्थांश चार्ट की अंतर दशा, दशांतर दशा, और इसके बाद विषांश चार्ट की अंतर दशा, D20 चार्ट, D14 चार्ट, और इसके साथ हमें लग्न चार्ट, ये तीनों चार्टों को देखना जरूरी है। जब इनको हम देखेंगे तो इनके आधार से हम क्यास निकालेंगे कि एक्चुअली आपके मकान का योग कब बन रहा है। इसके बाद उसकी दशा अंतरदशा भी देखी जाएगी, और दशा अंतरदशा को देख के भी अब समझेंगे कि वास्तव में मकान का अब योग बन रहा है, आपको मकान लेना चाहिए।
तो वह योग जब बनेगा तो आपको मकान अपने आप बनेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप मंगल की उपासना कर सकते हैं, मंगल का व्रत करिए, मंगल को दान करिए, मंगलवार को दिन हनुमान जी के यहाँ ऋणमोचन स्तोत्र आता है उसका पाठ करिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, कुछ न कुछ ऐसा करिए। और एक ज़मीन मकान बनाने के लिए एक प्रयोग भी है, वह प्रयोग भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, पूजा की कुछ सामग्री चाहिए, जो सामग्री आपको अभिमंत्रित चाहिए। ऐसी सामग्री नहीं चलती कि जो नॉर्मल है, लेकिन वो अभिमंत्रित करके सामग्री दी जाती है, वह आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। और वह सामग्री आप डाल के विधि विधान सब बता दिया जाता है, और उसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो हमने कम से कम 3 महीने 4 महीने में आपको एक मकान की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। अगर जिस दंपतियों के पास मकान नहीं है, जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं बहुत बड़ा मकान चाहते हैं, तो आपकी इनकम पर होता है, लेकिन मकान नहीं बन रहा है तो मकान अवश्य बनेगा। हमने देखा है कि बिल्डर लोग मकान बना के देते हैं, वही बिल्डर खुद भाड़े से रहते हैं। ऐसे भी हमारे पास आए हैं कि भैया हम तो भाड़े से रह रहे हैं। अब भाड़े से रह लेने को किराया बंद नहीं हो रहा, उनका किराया उनको देना ही पड़ रहा है, यानी किराएदार है कौन, जो दूसरों को मकान बना के दे रहा है। तो मित्र, इसमें क्या होता है, चतुर्थ भाव जब दूषित होता है तब यह स्थिति का निर्माण होता है। तो चतुर्थ और चतुर्थ भाव अगर गड़बड़ है, वहाँ पर शनि महाराज अगर बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत विलम्ब से आपको मकान मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन देर लगती है, गाड़ी वाहन वगैरह में भी देर लगती है। अतः हमें यह देखना होगा कि हमें मकान कब और कैसे मिलेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बताएंगे कि मकान आपको वैभव भी मिलेगा या बेकार मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मित्रों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने प्रश्न हमें आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। अगर आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, या आप ज्योतिष जानना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी प्रश्न है, या आपकी कोई पर्सनल समस्या है, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं और वस्तु गुप्त रखी जाएगी। तो दीजिए आचार्य शास्त्र को इजाज़त। नमस्कार।